पंकज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। पंकज जी बताएं क्या कुछ है आपका सवाल। मैम गुड इवनिंग। आपकी शो बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत गाइडलाइन मिलता है मुझे, आपके शो को हमेशा देखता हूँ। शुक्रिया। हाँ पूछें मैम, सवाल एक्चुअली आपका। हमारा सवाल ये है कि हमने जो पोर्टफोलियो भेजा है वो सही है कि नहीं है, क्या वो हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा? जो हमारा गोल है मैंने वो भी दिया हुआ है। दूसरा ये है कि मैम अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो मुझे उसकी थोड़ी एडवाइस चाहिए। जी ठीक है। तो मोहित जी, पंकज जी का सवाल तो आपने सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पोर्टफोलियो मैं आपको बताती हूँ। काफी सारे फंड्स इन्होंने ले रखे हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है इनके पास 2000 के एलोकेशन के साथ, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड है। ये सब 2-2000 के एलोकेशन के साथ है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है, एचडीएफसी मिड कैप ऑप्ट फंड इनके पास है, और इसके अलावा एबीएसएल स्मॉल कैप फंड इनके पास है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है 25-2500 के एलोकेशन के साथ। और साथ ही साथ इनके और जो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पीपीएफ में पैसा लगाते हैं, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस इनके पास 10 लाख रुपए की है, एचडीएफसी टर्म प्लान है इनके पास 50 लाख की, एसबीआई लाइफ चाइल्ड प्लान भी इनके पास है 99,000 सालाना जिसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा एलआईसी इन्होंने ले रखी है जिसमें 36,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट। तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो, लार्ज पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो उसके साथ जो अन्य इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी ज्यादा है। और जो इनका सवाल है बेसिकली जो इन्होंने हमें भेजा है, पहला सवाल तो इनका यह है कि इनको रिटायरमेंट तक कितना कॉर्पस बनेगा ये जानना है, और दूसरा इनका एक सवाल है कि इनको जब रिटायर ये होते हैं, यानी कि आज से 20 साल बाद का ये सोच के चल रहे हैं, तब तक 2.5 लाख की इनकम इनको महीने की होनी चाहिए। क्या इसके लायक इनका पोर्टफोलियो है? कुछ चेंजेस हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। क्या कुछ रहेगी सलाह आपकी इनको? जी स्मिता जी धन्यवाद। पंकज जी देखिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सूझबूझ के साथ अपने पोर्टफोलियो को बनाया है। आपने सभी तरह के एसेट क्लासेस को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। आपने, सबसे अच्छी बात है कि आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं वो लक्ष्य को पाकर ही छोड़ते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो से भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सबसे मोटी बात, देखिए आपको 2.5 लाख की मंथली इनकम चाहिए रिटायर होने के बाद, आज से 20 साल के बाद। तो वो हुई सालाना 30 लाख की इनकम। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इसमें इन्फ्लेशन को अज्यूम कर लिया और आप 30 लाख की इनकम 20 साल के बाद में चाहते हैं, साल की। तो देखिए यहाँ पर पंकज जी मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं, और सभी निवेशकों को स्मिता जी आपके माध्यम से। एक 4% विड्रॉल रूल होता है। इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, आसानी से आप घर बैठे कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आप 4% हर साल विड्रॉ करते हैं अपने कॉर्पस को, और वो कॉर्पस अगर 50% इक्विटी और 50% डेट में इन्वेस्टेड है, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न दे रहा है, तो ये आपके लिए 25 से 30 साल तक वो कॉर्पस चलेगा। तो उस दर के हिसाब से आपको करीब 7.5 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी रिटायरमेंट की एज पर, ताकि आप अगले 25 से 30 साल 4% वैल्यू हर साल निकाल सके, यानी 30 लाख रुपए हर साल उस कॉर्पस से निकाल सके, और वो कॉर्पस आपको करीब 30 साल तक लास्ट करेगा। ठीक है। तो 7.5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए जो आप अभी मंथली एसआईपी कर रहे हैं 30,000 रुपए की, वो आपको 20 साल के बाद कुछ 3.6 करोड़ का कॉर्पस देगी। जो आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है ऑलरेडी, यानी जो आप 35 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं सिप के माध्यम से, और जो कुछ 6 लाख रुपए आपने टैक्स फंड में इकट्ठा कर रखे हैं, ये दोनों मिलाकर आपको एडिशनल 4 करोड़ रुपए देंगे। तो कॉर्पस जो आपको 7.5 का चाहिए वो आप पूरी तरह से मीट कर रहे हैं। कुछ 7.6 करोड़, 7.6 करोड़ आप इकट्ठा कर पाएंगे आज से 20 साल के बाद, ये दोनों चीजों को मिलाकर। तो जहां तक कॉर्पस की बात है, आप आसानी से अचीव करते हैं। इसमें मैंने पीपीएफ और आपका जो चाइल्ड प्लान और एलआईसी है उसको इंक्लूड नहीं किया है। उसे और शामिल कर ले और 8% की रेट अज्यूम कर ले ग्रोथ की, तो आपको करीब 75 लाख और वहां पर जुड़ जाएंगे आपके कॉर्पस में। देखिए 2-3 चीजें जो आपके पोर्टफोलियो को लेकर, एक तो स्कीम बहुत ज्यादा है पंकज जी, इतनी सारी स्कीम्स की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आपने 2-3 फ्लेक्सी कैप, 2-3 ब्लू चिप स्टॉक्स फंड ले रखे हैं, उन्हें आप कंसोलिडेट कर लीजिए। 2-2 हजार रुपए की एसआईपी करके कुछ लाभ नहीं होगा। आपका दायरा बहुत लंबा है, 20 साल का है। यहाँ पर आप एक फ्लेक्सी कैप और कोई 2 अच्छे लार्ज कैप फंड रखिए, या एक अच्छा लार्ज कैप एक्टिव रखिए, एक अच्छा लार्ज कैप पैसिव फंड रखिए। वहां पर आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप रख लीजिए अगर आपको ज्यादा चाहिए तो, पर इतने सारे स्कीम्स की आवश्यकता नहीं है आपके पोर्टफोलियो में।
क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बहुत लॉन्ग टर्म भी है, यहाँ पर आपको हाइब्रिड की भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज डेट का जो एलोकेशन है वो आप ऑलरेडी कवर कर रहे हैं पीपीएफ और एलआईसी के द्वारा। तो आप चाहें तो हाइब्रिड फंड को भी बंद कर सकते हैं और उसकी जगह एक अग्रेसिव स्मॉल कैप फंड को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिटर्न्स को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। अगेन ये इसलिए क्योंकि आपका दायरा जो है वो 20 साल का है, राइट। तो ऑल इन ऑल देखिए, आपका जो स्कीम का मिक्स है, जिस तरह का आपने एलोकेशन किया है वो बहुत अच्छा है, काफी अच्छे से आपने प्लान किया है, सब कुछ काफी अच्छा है। थोड़ा सा स्कीम्स को चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर दीजिए, नंबर ऑफ स्कीम्स को कम कर दीजिए, और आप जिस राह पर चल रहे हैं वो परफेक्ट है, उसे कायम रखिए, आप जरूर अपने लक्ष्य को हासिल करें।